इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आपका इसमें फील्ड वेरिफिकेशन आपको पेंडिंग दिखाता होगा, या जिसका बन गया होगा वो स्टेटस चेक करता होगा तो वहाँ पे राशन कार्ड जो कि पूरा डिटेल्स करके उनका आ गया होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिसका फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाता है तो अपना जल्द से जल्द अपना जो कि है वेरिफिकेशन करवा लें, वरना जो कि आपका राशन कार्ड इसमें जो आवेदन किए हैं बनवाने के लिए वो आपको रिजेक्ट करार दिया जाएगा। तो इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप ऑनलाइन के माध्यम से जब राशन कार्ड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो कि आपको एसडीओ साहब यानी अनुमंडलाधिकारी के पास वो चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो अनुमंडलाधिकारी का जो ऑपरेटर आईडी पासवर्ड लेकर अपना चलाता है तो वहाँ से आपको एक्सेप्ट करके वो क्या करता है आपके ब्लॉक स्तर पर जो कि भेज देता है, जिसमें अनुमंडलाधिकारी द्वारा जो ऑपरेटर उसमें लगाया गया है उसमें आपको घूस देने की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपका जो कि ब्लॉक में चला जाता है। जब आप स्टेटस चेक करिएगा तो लिख देगा एक्सेप्ट बाय एसडीओ, आपको इस प्रकार से तो समझ लीजिए कि एक्सेप्ट करके आपका इसमें डाटा भेजने का प्रोसीजर इसमें चालू है। अब जब दूसरा बार स्टेटस चेक करिएगा तो लिखेगा आपको फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग, इस प्रकार का अगर लिखता है तो उस कंडीशन में आपका जो कि डाटा ट्रांसफ़र करके ब्लॉक स्तर पर भेज दिया गया है। इसमें आपको वेरिफिकेशन जब हो जाएगा यानी आप जो कि उसके लायक हैं उस राशन कार्ड के, तब आपको जो कि राशन कार्ड आपको जनरेट किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे वेरिफिकेशन के तौर पे अब बहुत जगहों पर पेंडिंग में ही है और बहुत जगहों पर ब्लॉक स्तर पर अंचल में जो आपको डाटा को अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है, नहीं कहीं इसको वेरिफिकेशन में भी भेजा गया है। ये जो कि है ज़्यादा जो आदमी आईडी पासवर्ड चलाता है, जो ऑपरेटर साहब वो जो कि अपने आप को न्यूटन आइंस्टीन या आपको वैज्ञानिक के तौर पर या प्रधानमंत्री अपने आप को साबित करते हैं, नहीं वो डाटा निकाल कर अपने वीडियो साहब को सौंपते हैं, नहीं जो कि ये फील्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो कि आपको ब्लॉक द्वारा आपके पंचायत में जाता है। जब तक ऑपरेटर साहब डाटा को इकट्ठा करके वीडियो साहब से वेरिफिकेशन नहीं कराकर अपने जो कि पंचायत स्तर पर वो नहीं भेजेंगे, जैसे भेजने के तौर पर ब्लॉक स्तर से कोई भी अधिकारी आपके पास आ सकता है, जैसे आपको विकास मित्र पदाधिकारी मैक्सिमम आदमी है जिनका काम धाम नहीं होता है, इन्हीं को जो कि दिया जाता है जो कि 2-4 रुपये दलाली करके ये जो कि अपना काम निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपका जो कि राशन कार्ड के लिए ऑपरेटर जो कि है भेज देता है अनुमंडलाधिकारी के पास और वहाँ पर आपका राशन कार्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन सबसे मेन रोल है जो फील्ड वेरिफिकेशन आपको पेंडिंग जो सभी जगह पर दिखाई दे रहा है, अगर वहाँ पे बहुत लोग का राशन कार्ड बन गया होगा, जैसे वहाँ पे एक्सेप्ट भी हो गया होगा और आपका नहीं होगा, तो सारे कराधारा जो कि आपको ब्लॉक स्तर से जो आपका ऑपरेटर है उन्हीं के हाथ में है। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको चेकिंग में जाता है फील्ड वेरिफिकेशन आपके एरिया में, तो आप उसके लायक होंगे तो आपको बन जाएगा। अगर आप उसके लायक नहीं है और घूस के तौर पर आप बनवाना चाहते हैं तो ऑपरेटर से मिलकर आप जो कि बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन लगाया गया है, अपने स्तर से पहले पता करिए, क्योंकि राशन कार्ड बनवाना बहुत ही आसान काम नहीं है, ये बहुत ही धोखाधड़ी से बन जाता है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका राशन कार्ड पैसे के दम पर बन जाता है, और जिसका ज़रूरत है वो पैसा तो देगा ही नहीं बेचारा, और उसका जो कि राशन कार्ड भी बनेगा भी नहीं। यहाँ पे हर एक जो कि ब्लॉक स्तर पर अलग अलग जो कि इसका घूस डिसाइड किया गया है। कहीं पर आपको 1500 लिया जाता है, जो ऑपरेटर साहब स्पेशल लेते हैं, कहीं पर 3000 लिया जाता है, तो कहीं 500 में भी काम हो जाता है। उसके बाद जब ब्लॉक स्तर से आपका हो जाता है तब आपको जाएगा अनुमंडल में, तो फिर वो भी अनुमंडल का ऑपरेटर 500-300 ओवरसेट का रखें और उसके बाद राशन कार्ड आपका बन जाता है। लेकिन इसी पैसा को बढ़ा चढ़ाकर कोई दलाल ब्रोकर से आप मिलते हैं तो 5000, 6000, 4000 रुपये आपको डिमांड करता है। तो इसी प्रकार से आप जैसे भी चाहें आप फील्ड वेरिफिकेशन आप करा लें, या अपने जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर जो आपका वीडियो साहब हैं उनसे आप आवेदन जो कि ऑफलाइन में भी दिखाकर आप जो कि वेरिफिकेशन करा के अपना फील्ड वेरिफिकेशन एक बार जरूर कराएं। अगर आप वहाँ पर नहीं भी देते हैं तो बहुत जगह पर इस प्रकार से ऑपरेटर साहब लोग अभी सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं कि यहाँ पे स्तर पर आपको 12000 आवेदन आया है, 14000 आवेदन आया है, मैं मोबाइल को बंद करूँगा 2 से 3 दिन के लिए और 10,000 को रिजेक्ट कर दूंगा और 2000 को रखूंगा, और वो आदमी जो कि पहले से अपना जो कि डाटा तैयार करके रखा हुआ है कि फलाना को बनाना है, चिलाना को बनाना है, वो पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करेगा और बाकी को रिजेक्ट करेगा। जब आपका फील्ड वेरिफिकेशन हो जाता है
तो उस कंडीशन में लगता है कि आपका राशन कार्ड बनने के प्रारूप में तो अनुमंडल में भेज दिया जाता है। और जो कि ऑपरेटर साहब हैं, अगर बिना घूस वाले हैं तो आपको 2-4 महीने के बाद 2 महीने के बाद एक्सेप्ट करके आपका राशन कार्ड जनरेट करा देते हैं। अगर यहाँ पे घूस वाले हैं तो जो कि एक बार इसको ऑपरेटर साहब को इसमें दे दीजिए, ब्लॉक स्तर पर 5 दिन का समय वो लेते हैं और 5 दिन का समय जो कि आपको अनुमंडल वाले लेते हैं। 10 दिन में आपका राशन कार्ड तैयार हो जाता है। मेरा खुद का जो कि है, अभी मैं राशन कार्ड अप्लाई नहीं किया हूँ। मेरे एरिया में अभी एक भी आदमी का जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सारे का इसमें पेंडिंग ही आपको दिखाता है। और हमको जो कि राशन कार्ड के लिए कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि मैं आवेदन करके अपना राशन कार्ड बनवाऊँ। लेकिन जो परफेक्ट बात था मैंने आपको बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूँ। जितना जल्दी हो सके अपना जो कि फील्ड वेरिफिकेशन जरूर कराएं। आप पैसे के दम पर कराएं या जो कि अधिकारी आपके द्वार पर आके करे, नहीं तो आपका जो कि राशन कार्ड का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा 110%। अगर एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो उस आदमी के नाम से पूरे जो कि ज़िंदगी में राशन कार्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। क्योंकि यही जो कि वेबसाइट आपको लॉन्च किया गया है, डाटा एक बार उसमें चला जाएगा तो जो कि IT डिपार्टमेंट तरफ से वेबसाइट जब अपडेट किया जाएगा तभी आपको सुधार करके या दोबारा आपको रिन्यूअल करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। वरना जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, नाम डालिएगा, बोल देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी अप्लाई है। तो भैया जैसे भी हो अपना फील्ड वेरिफिकेशन कराएं, राशन कार्ड बनवा लें। क्योंकि राशन कार्ड बनवाना इतना जो कि आसान काम नहीं है। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा, फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।